नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का एजेंडा है रैपिड फायर वोकैब। मैं अपने क्लासरूम में भी इस बात को बोलता हूं और आप लोगों से मैंने पहले डिस्कस किया है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इंडिया के जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स या एमबीए के एग्जाम्स और जीआरई भी अगर आप देंगे तो 300 से 500 बढ़िया वर्ड्स जो हैं, अगर आप उसको करेंगे तो बेहतरीन कर देंगे। लेकिन मैं आपको इतना भी प्रॉमिस किया हूँ कि जितने वर्ड्स मैं आपको बताते चले जाऊँगा, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं या वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें, मेरे ख्याल से तो 1200 वर्ड्स मिनिमम अपन लोग बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाइएगा और इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसमें मैंने प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट नहीं दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रैपिड फायर वोकैब और इस तरह से बहुत सारे वोकैब के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इससे मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम, ये टेलीग्राम का लिंक है सौरभ सौर ऑफिशियल, आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। इसमें से अभी लेटली कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि सर, क्योंकि क्या देखिए, क्या कोरोना वगैरह का टाइम है तो और एग्ज़ाम का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो लोगों को सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए, मेरे कुछ फेवरेट ऑथर हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट ऑथर मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं अपने बताता हूँ आपको। मुझे जिम रॉन साहब का लिखा बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं का कोट है। जिम रॉन साहब के अलावा मिस्टर स्टीफन कवी की राइटिंग मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। जिम कॉलिंस हालांकि एग्जैक्टली मोटिवेशनल ऑथर नहीं है, जिम कॉलिंस की जो किताबें आती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें अलग अलग वो बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को उन्होंने कंपेयर किया है, जैसे बिल्ड टू लास्ट, हाउ द माइटी फॉल, गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाई चॉइस, बुक्स लाइक दिस। ब्रायन ट्रेसी साहब मुझे बहुत बेहतरीन ऑथर लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी हो गए, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, जिग जिगलर, नेपोलियन हिल हो गए, शिव खेड़ा साहब हो गए इंडिया के, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, भारत एक प्रजातंत्र है, भारत एक डेमोक्रेसी है, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम चाइना की तरह तो है नहीं कि कम्युनिस्ट हैं, हमारे देश डेमोक्रेसी है। आप में से ज़्यादातर लोग क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट है तो शायद उन्होंने वोटिंग अभी नहीं दिया होगा या एक आध बार ही दिया होगा। तो अगर आपने दिया होगा वोट तो आपको पता होगा इस तरह से वोटिंग इंक लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि हाथ धो दी तो मिट जाएगी, काफ़ी दिनों तक इंक मिटती नहीं है। तो हम लोगों ने इसको बोला इनडिलायबल इंक। ये वर्ड इस पर्टिकुलर ईयर में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 जून की रात खत्म हो रही है, रात के 12:30 बज रहे हैं। 25 इनफैक्ट स्टार्ट हो गया। 24 जून 2020 की रात है। तो इस ईयर में 2020 में ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और जब हाथ में इस तरह से सील लगाते हैं जिनको क्वारंटीन करते हैं, तो यहाँ पे जो डेट वगैरह लिखा होता है कि 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन, जैसा भी है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, तो यही इंक को यूज़ किया जाता है। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर ईयर में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनडिलायबल। बच्चन साहब क्या लेजेंड है यार, ज़बरदस्त। बच्चन साहब की मूवीज़ वगैरह चली, वो सारी की सारी चीज़ें एक तरफ कर दीजिए, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कोई एक इंसान एक अपने जीवन काल में इतना कुछ कैसे अचीव कर सकता है, और इस एज में कोई इंसान इतना पैशनेट कैसे हो सकता है अपने काम के लिए। सीखने लायक चीज़ है ये बच्चन साहब से। सचिन तेंदुलकर साहब से भी यही चीज़ सीखने लायक है कि कमिटमेंट। आपको ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ याद होगी, मास्टर सचिन तेंदुलकर साहब हमारे मास्टर हैं एकदम। इनके बिना तो क्रिकेट अब वैसा लगता भी नहीं जैसा लगता था पहले। तो सचिन तेंदुलकर साहब का ये 100 है, अगर आपको याद होगा तो ये उसकी फ़ोटोग्राफ है। तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को शायद बहुत पसंद होगी। सचिन तेंदुलकर साहब के लिए और अमिताभ बच्चन साहब के लिए हम लोगों ने वर्ड रखा है एपिटमी। एपी, जिसको देखिए आपको मैं एक रूट वर्ड बताया, तो एपी जिस रूट वर्ड जिसके आगे आएगा वो इंसान ऊपर चला जाएगा, वो बहुत ही बेहतरीन करेगा, टॉप पे चला जाएगा अपने परफॉर्मेंस के। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे कम से कम 2 वर्ड्स बताइएगा एपी वर्ड से क्या आता है। वैसे आपको एक बात है, तो हिंदुज़म में एक शब्द होता है एपिफैनी, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन। एपिफैनी, जब आपको ब्रह्मा जी का साक्षात्कार हो जाए, मतलब आपको ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, क्या अचीव करना है मुझे। कमेंट बॉक्स में एपिफैनी की स्पेलिंग लिख के बताइएगा मुझे। इसी को वेस्ट में वो लोग बोलते हैं क्वेस्ट, क्वेस्ट टू लाइफ। फ्रेंच में वो लोग बोलते हैं रेजन डिएटा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो एपिटमी का भी आप सिनोनिम लिख सकते हो। पैरागन, पैरागन की एक चप्पल भी आती है वैसे, इनफैक्ट पैरागन एक ब्रांड है, लेकिन पैरागन का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल किस चीज़ का। मैग्नम ओपस, ये भी लिख सकते हैं आप। लिखिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। इनको अगर आप पहचानते होंगे तो अमेज़ॉन के मालिक हैं ये, जेफ बेजोस, सबसे रईस आदमी है ये भी दुनिया के, बेहतरीन पैसा है इनके पास भी, गज़ब इन्होंने अचीव किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जेफ बेजोस अगर आप जानते होंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट भी इनका है। वॉशिंगटन पोस्ट आपको याद है क्या, किस किस कारण से बहुत फेमस था अभी बीच में। वॉशिंगटन पोस्ट था जो फेमस हुआ था, कशोगी याद है आपको, जमाल कशोगी, और जमाल कशोगी की हत्याकांड का एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, याद होगा आपको। अगर आपको याद, देखिएगा, अगर याद होगा तो ढूंढ के मुझे बताइएगा, याद नहीं भी होगा तो। क्या केस था, देखते हैं आपको कितना याद है। तो जेफ बेजोस के लिए एक वर्ड रख दिया मैंने, एग हेडेड पर्सन। इसको मैंने डिसरिस्पेक्टफुली नहीं रखा, एग हेडेड मतलब होता है विजनरी। इन सर को देख के आपको ये वर्ड याद रहेगा, सिर्फ इसलिए रखा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एग हेडेड मतलब वो लोग जो बहुत ही विजनरी हो, जैसे ये हैं।
विजनरी बोल दो, सगैशियस बोल दो, इस तरह के लोग बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। अक्यूमेन बोल दो, स्किलफुल है तो फिर एड्रॉइड भी बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो, विजनरी बोल सकते हो आप, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब हिंदुज़म में हम लोग बोलते हैं सर्वदृष्टि और गरुड़ दृष्टि, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, ये सब बोलते हैं, राइट। अक्यूमेन वगैरह बोलते हैं, गम्शन बोलते हैं, ऐसा। एक अच्छा वर्ड और बोल सकते हैं सगैशियस। भारत में साधु महात्मा जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। सगैशियस, सगैशियस आर दोज पीपल जो गजब का डिसीजन लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार सगैशियस एंड सैलेशियस में डिफरेंस आता है। मेरी तरफ से इन वर्ड्स के ऊपर लगा देंगे डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको मैं ऐसे ही बताया तो ये देखो, ये नेगेटिव वर्ड है, एक अब्यूसिव लैंग्वेज आ भी गई, तो सैलेशियस एक नेगेटिव वर्ड है, सगैशियस से साधु महात्मा के लिए रख सकते हैं। सैलेशियस वर्ड का मतलब होता है ठरकी, मतलब इसमें कैरेक्टर वगैरह अच्छा ना हो। तो सैलेशियस के लिए आप बहुत सारे सरनेम लिख सकते हैं। LEWD, ल्यूइड से शुरू कर सकते हैं, ल्यूइड लिख सकते हैं, लिचरस लिख सकते हैं, लिबर्टीन लिख सकते हैं, रॉची लिख सकते हैं। इसके अलावा ठरकी छोकरो आयो रे, एक सॉन्ग था ना PK मूवी का, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, डिबॉच छोकरो आयो रे, DEBAUCH, डिबॉच। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कमेंट बॉक्स में रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप डिबॉच वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह के वर्ड्स आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे विजनरी लोग जो हैं, इनके लिए हम लोगों ने वर्ड रख दिया एगेडेड, क्योंकि ये लोग कभी नहीं मानते कि दुनिया में क्राइसिस है। ये मानते हैं कि भाई क्राइसिस, यू शुड नेवर मिस अ क्राइसिस बिकॉज देयर आर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अबंडेंस के लिए एक वर्ड अपन प्लेथोरा लिख सकते हैं। प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, इसको बोलते हैं प्लेथोरा। प्लेथोरा लिख सकते हैं आप, अबंडेंस लिख सकते हैं, प्लेथोरा, प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, कोपियस लिख सकते हैं, इनंडेटेड, मार्केट इज इनंडेटेड विद अपॉर्चुनिटीज। अम्टीन एक लिख सकते हैं, अम्टीन भी बड़ा अच्छा शब्द है, अम्टीन, राइट। अभी आपने देखा होगा तो दुनिया मतलब भारत में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, भारत में चाइनीज़ चीज़ों के लिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार, जो कि होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट करके, तो स्मार्टफोन, इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, जो टू 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 वाला फ़ोन होता है बटन वाला, उसको बोलते हैं फीचर फ़ोन। तो आपने देखा होगा तो स्मार्टफोन में आने वाले अभी कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से जुलाई, अगर आपने 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो 3000 से 7000, इसको बोलते हैं एंट्री लेवल फ़ोन। क्या बोलते हैं? एंट्री लेवल, मतलब जो सस्ते फ़ोन होते हैं। इसमें आप देखिएगा जुलाई के बाद से आपको लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल और सैमसंग, हालांकि सैमसंग तो साउथ कोरिया का है, लेकिन इन सभी के फ़ोन, सैमसंग का 3 से 7 हज़ार का फ़ोन नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि ये कार्बन मोबाइल, LG, ये सब के फ़ोन्स आपको आते हुए जुलाई से आपको दिखेंगे, ठीक है। देखते हैं आप बता पाते हैं क्या स्मार्टफोन का मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब एक पाई चार्ट अगर मैं बनाऊँ तो उस पाई चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 80% मोबाइल फ़ोन्स भारत में जो है बाहर से आते हैं। उस 80% मतलब टॉप 5 जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें सैमसंग को छोड़ के, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग को अगर आप छोड़ देंगे तो टॉप के 4 कंपनीज जो चारों के चारों चाइनीज़ हैं। देखते हैं ओप्पो, वीवो, मैंने 2 बता दिया, आप 2 बता पाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये इस वर्ड के लिए मैंने बोला क्योंकि स्मार्टफोन सेंसिटिव टू टच होते हैं, तो टच के लिए एक वर्ड होता है पैल्पेबल। पैल्पेबल बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा यार। एक बात मेरी याद रखना, पैल्पेबल तो इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंस पूछा जाता है पैल्पेबल एंड पैलाटेबल में, भूलिएगा मत इस वर्ड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे सम ऑफ द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दिस आर वेरी वेरी, ये मैंने खुद सारे वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ आपके एग्जाम्स के हिसाब से। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर याद कीजिएगा, और मेरा प्रॉमिस आपको कि बहुत मज़ा आएगा आपको एग्जाम देने में। फिर पैलाटेबल, मैं छोटा था ना तो मैं पोपॉय शो बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ, कभी कभी मन करता है तो। पोपॉय शो एक कार्टून आता था, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, उसमें एक पोपॉय होते हैं, मैंने यहाँ पे रखा नहीं फोटोग्राफ, एक व्यक्ति होता है उनका नाम पोपॉय द सेलर मैन होता है। तो वो क्या करते हैं, पालक खाते हैं, उनको तुरंत स्ट्रेंथ आ जाती है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो अगर आप चाहें तो पैलाटेबल पालक रख सकते हैं, ऐसे याद रहेगा आपको, पैलाटेबल पालक, ठीक है। पैलाटेबल मतलब यार कोई चीज़ स्वादिष्ट, उसको बोलते हैं, स्वादिष्ट को बोलते हैं पैलाटेबल। लेकिन एक और बात याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे मान लेते हैं आपने कुछ बोला और मैंने बोला यस, योर आर्गूमेंट, यू गॉट अ पैलाटेबल आर्गूमेंट। पैलाटेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल भी होता है, तो पैलाटेबल का GRE वगैरह में पहला ऑप्शन दिया होता है एक्सेप्टेबल, ध्यान रखिएगा। और पैल्पेबल तो मैंने बता दिया। हिंदी में जैसे कि पैलाटेबल, अपर पैलेट, लोअर पैलेट बोलते हैं ना, मुंह का जो हिस्सा तालू बोलते हैं, कभी गरम गरम खाना खाया है, सब्जी खाए तो अपर, ऊपर वाला हिस्सा जल जाता है, उसको बोलते हैं अपर पैलेट, ठीक है। एक बहुत फेमस मूवी यश चोपड़ा साहब की, उस मूवी का नाम है वीर ज़ारा, ये मैंने कई बार दिखाया इस वर्ड को, शायद आपको हो सकता है आप देखे हो सकता है आप ना देखे हो। वीर ज़ारा के लिए एक वर्ड रख लेते हैं, इसमें बेसिकली शाहरुख खान साहब हैं, प्रीति जिंटा जी हैं, इनकी लव स्टोरी चलती ही रहती है। इसके लिए हमने बोला इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। ये याद रखना भी काफ़ी आसान है, आपने मूवी देखा होगा टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर या फिर अगर आप चलो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप टर्मिनेटिंग सीरीज़ देखते होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब जो सीरीज़ इनफाइनाइट ना जाए, ख़त्म हो जाए, है ना, तो टर्मिनेट कर जाए। प्रेम चोपड़ा साहब का एक डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, इट्स अ पेरिनियल डायलॉग।
पेरिनियल की स्पेलिंग लिखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पेरिनियल इसका सिनोनिम हो गया, जो एक पौधा होता है एवरलास्टिंग, एवरग्रीन जो होता है वो एवरलास्टिंग, मतलब जो कभी ख़त्म ही ना हो, इंटरमिनेबल। देखते हैं, मैंने आपको 3 सिनोनिम बताया, आप मुझे 3 एंटोनिम बता सकते हैं कि नहीं। एक बता देता हूँ, चलो एक काम करते हैं, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जो थोड़े समय चले। ऐसा लगता तो है कि 3 नवंबर को जो यूएस में इलेक्शन होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शन होगा, तो ऐसा लगता है ट्रम्प साहब का शायद टाइम खत्म हो रहा है। लोग उनको बोलते थे ट्रांजिएंट राष्ट्रपति हैं, लेकिन बैक टू बैक 2 इलेक्शन जीत गए थे। आपको क्या लगता है यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन में कौन जीते? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बाइडन जीतेंगे लगता है आपको, या ट्रम्प साहब खींच लेंगे? वैसे उनका भी ओक्लाहोमा में जो उन्होंने रैली किया वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, आपने देखा होगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं। फीमेल सिंगर्स में श्रेया घोषाल जी इतनी मीठी, देखिए अलका याग्निक जी को मैं कहूँ, अलका याग्निक हो गई, आशा भोसले जी हो गई, लता मंगेशकर जी तो भाई बोल ही नहीं सकते, वो तो गॉड है ना। तो वो सब लोगों को, वो तो गॉड लोग हैं जो सब लोग हैं। मैं अभी के कंटेम्प्रेरी सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे इनकी आवाज़ बहुत ही, श्रेया घोषाल जी की आवाज़ बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त लगती है इनकी आवाज़ में। तो आप जैसे आप लोग अभी यंग लड़के लड़कियाँ, तो शायद आप लोग इनकी आवाज़ सुनते होंगे, नेहा कक्कड़ जी की आवाज़ सुनते होंगे। तो जिनकी भी, दोनों में से, लेडीज़ में से जिनकी भी आवाज़, या फिर लड़कों में अरिजीत सिंह वगैरह की आवाज़, इनको आपको अच्छी लगे आवाज़, तो आपके लिए एक अच्छा पढ़ता हूँ मिलीफ्लस। ये ना एयरफोर्स के एग्जाम में इसकी स्पेलिंग भी पूछी हुई है, तो इसको ध्यान रखना। मिलीफ्लस मतलब आप में से भी कई लोग होंगे जो बहुत ही अच्छा गाते होंगे, तो आप ये वर्ड अपने लिए रख सकते हैं। देखो एक वर्ड होता है यूफोनी बोलते हैं, इस वर्ड को मैं तोड़ के आपको बताता हूँ। फोनी का मतलब होता है साउंड, यू का मतलब होता है अच्छा, तो यहाँ पे मैं लगा दिया प्लस। तो जिस मधुर आवाज़ को इंग्लिश में बोलते हैं यूफोनी, और अगर मैं फोनी के आगे लिख दिया कैको, कैको मतलब होता है कर्कश, कर्कश आवाज़ को बोलते हैं कैकोफोनी। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, आखिरी के 2 वर्ड्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हुआ, मैं एक बचपन में कार्टून देखना बहुत प्रेफर करता था, शायद आप लोगों की, आप अभी की जनरेशन तो आप शायद डोरेमोन, शिनचैन ये देखे होंगे बचपन में। मैं बचपन में ये देखा था, 90s के जो किड्स होंगे आप में से वो शायद ये पहचानते होंगे, ये डकटेल्स करके कार्टून आता था, लाजवाब कार्टून आता था। तो इसमें ये स्क्रूज मैकडक होते थे, इनका नाम ही था स्क्रूज। स्क्रूज का मतलब कंजूस। एक वर्ड आजकल एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था, और वो इकोनॉमिकल। हाँ ये भी बोल सकते हैं अपन, इकोनॉमिकल का मतलब वैसे तो जो अपने हिसाब से पैसा खर्च करे, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको कंजूस भी लिख सकते हैं। तो कंजूस के लिए आप चाहें तो फ्रूगल भी लिख सकते हैं, पार्सीमोनियस भी लिख सकते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किन फ्लिंट। ठीक है, स्किन फ्लिंट भी बोलते हैं। माइजर वाइजर वो सब तो खैर है ही। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है कंजूस। और जो बहुत पैसा खर्च करे उसके लिए अपन वर्ड्स बोलते हैं ही इज़ अ वेस्ट्रल, पैसा बहुत वेस्ट करता है। ही इज़ अ साइबराइट। साइबराइट मतलब होता है SYBARIT। साइबराइट मतलब होता है ऐसे लोग जिनको लग्जरी पसंद है। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, सुनने में लगता है कि यार ये तो कम खर्च करता है, थ्रिफ्टी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्च करता है। कई बार जो कम खर्च करते हैं उनके लिए स्पार्टन्स भी बोलते हैं। मैंने 8-10 वर्ड्स बोल दिए, कमेंट बॉक्स में आपकी जिम्मेदारी रेसिप्रोकेट करने की। ठीक है जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ वर्ड्स आएंगे, ये मेरा आपको अश्योरेंस है ना। लेकिन चलो प्लस माइनस 5% रख लेता हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको बहुत मज़ा आएगा इनको याद करके, है ना। एक सॉन्ग आया था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है, अक्षय कुमार साहब हैं और कटरीना कैफ जी हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में, स्पेशली वैसे पैसे के लिए बोलते हैं, तो एक लालच के लिए एक वर्ड है, लालची आप किसी को बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेपैशियस। रेपैशियस इज समवन हुज एक्सट्रीमली लालची। ठीक है, रेपैशियस के लिए एक और वर्ड आप बोल सकते हैं एवेरियस भी बोल सकते हैं। एवेरियस का मतलब भी लालची होता है। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बोले आज की क्लास में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग सारे के सारे ऑनेस्ट एस्पायरेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आज के सेशन के कमेंट बॉक्स में सारे के सारे वर्ड्स को रेसिप्रोकेट करना है। इससे आपका भी एक बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा, और इसको देख के बाकी लोग भी सीखेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी बच्चे रेसिप्रोकेट करें, ज़रूर उसका कमेंट को लाइक कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर की क्लास में। मुझे बताइएगा आपको आज के सेशन में मज़ा आया कि नहीं, और जो भी डाउट होगा आप मुझे यहाँ भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बड़ी, टेक केयर।